कैसे हैं? आज मैं आपको बताने वाला हूँ ड्यूड मूवी के बारे में जो रिसेंटली अभी आई है और जिसमें लीड एक्टर हैं प्रदीप रंगनाथ। ये जो मूवी है ये लव कॉमेडी मूवी, इसमें लव सीन भी भर भर के हैं। कॉमेडी तो पूरी मूवी में आपको बहुत जगह देखना मिले और ये जो मूवी है ये आपको देखनी चाहिए क्योंकि ये स्टोरी भी थोड़ी अलग है, कॉमेडी है। इसमें जो डायरेक्शन किया गया है वो भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। फिल्म की शुरुआत में हीरो अपना अगन पहुंच जाता है अपनी लवर अमृता की शादी में। वहाँ लवर से जाके पूछता है कि उसने उसको क्यों छोड़ा, क्यों काटा उसने, उसको नहीं बताती है और गुस्से से घूम के जाने ही वाली होती है। तभी वो उसे रोकने की ट्राई करता है और उस ट्राई में उसका मंगलसूत्र भूल जाता है और उसके हाथ में आ जाता है। फिर क्या, जनता उस पर उमड़ पड़ती है कि उसने मंगलसूत्र कैसे छीन लिया, इतना पवित्र धागा। अगन को पिटाई होती है, कपड़े फट जाते हैं, पुलिस आती है और पकड़ के ले जाती है। तब एंट्री होती है अपनी हीरोइन कोयल की, जो कि उसकी बचपन की फ्रेंड है। उसके साथ हंसी खेली होती है। उसे छुड़वाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और उसके पापा एक डेयरी मिनिस्टर, उनके घर में एक मंदिर है जो कि उसके पापा की बहन का है। और उसके पापा बड़े इमोशनल होकर बताते हैं कि उनकी बहन ही एक पढ़ी लिखी महिला थी उनके घर में और वो भी एक दिन गलती से कुएं में गिर गई और मर गई। तब से उनके घर में मंदिर बना हुआ है। और अपना हीरो जो अपनी माँ के साथ रहता है, उसके पापा नहीं है और उसकी माँ है जो डेयरी मिनिस्टर की मुँह बोली बहन है, जो उसे बात नहीं करती। पता नहीं किस बात से नाराज़ है, शायद उसे लगता है कि मिनिस्टर ने अपनी बहन को मारा है। अगले दिन जब अगन और उसका दोस्त सत्य जा रहे होते हैं बाइक पर, तब उनकी अमृता को लेकर बहस हो जाती है और उसका दोस्त बीच रास्ते पे बाइक रोक देता है। तभी पीछे से वहाँ से गाड़ी आती है, बोलती है कि अगर झगड़ा करना है तो रास्ते हट के करो या रास्ते पर झगड़ा क्यों कर। तभी अगन गुस्से से एक पिस्टल निकालता है और उसके ऊपर तान देता है। गाड़ी वाला डर जाता है। अगन पूछता है कि तुम्हारी एनिवर्सरी, तब वो बोलता है कि 5 अक्टूबर को। तब अगन बोलता है तो आज क्या तारीख है, तो देखता रुकता तो 5 अक्टूबर। तब अगन बोलता है हैप्पी एनिवर्सरी। तभी वहाँ गुब्बारे फूल ये भीड़ आ जाती है। एक्चुअली में अगन जो है वो एक प्रैंक या सरप्राइज फ्रेंचाइजी के 2 स्टार्टअप चलाता है जिसमें 15-20 उसके बडीज हैं और सब वो लोग रिसेप्शन, शादी, प्रपोजल इस टाइप के सरप्राइज प्लान करते हैं लोगों के कहने पर और उनके घर में खुशियाँ ला। उस दिन जो वो एक मेट्रो में एक आदमी के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं, मेट्रो की लाइट धीरे धीरे बंद हो जाती है। जब आती है तो अगन के साथ ही सरप्राइज होता है। एक्चुअल में ये सरप्राइज अगन के लिए था। कोल जो उसकी बचपन से दोस्त और उसकी इस बिजनेस में पार्टनर भी है, घुटनों पर बैठी और उसे प्रपोज कर रही है। वो मान जाता है और जब दोनों एक बाइक पर घर जा रहे होते हैं तब वो कोयल को बताता है कि वहाँ सबके सामने उसने उसे मना नहीं किया क्योंकि उसकी बेइज्जती हो जाती, लेकिन असलियत में उसे दोस्त की तरह दिखता है। उसके मन में उसके लिए बीवी जैसा या इस टाइप की कोई फीलिंग नहीं है कि उसे अपना उसके साथ घर बसाए, तो वो उससे शादी नहीं कर सकता। कोयल का दिल टूट जाता है, वो बिखर जाती है, रोते रोते उसे गले लगाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो अपने पापा को बताकर हायर स्टडीज़ के लिए कहीं और चली। दिखाया गया वो थोड़ा ऐसे लोफर टाइप, पतला शरीर, छाती पे बाल आ रखे हैं, मतलब कहते हैं ना वैसे हीरो टाइप क्वालिटी नहीं है कि हर मूवी में दिखाते साफ सुथरा, तगड़ी बॉडी है, गोरा है, अच्छी चिक्स है। और इसमें मतलब हीरो जो है सांवला है, ना बॉडी है ना बाल है, ऐसे ही जो साइड कैरेक्टर होता है ना उस टाइप का दिखाया गया। लेकिन एक्टिंग एक नंबर। धीरे धीरे टाइम निकलता है और अगन को भी महसूस होता है कि शायद उसे भी कोयल से प्यार था, क्योंकि उसे कमी महसूस होती है, वो अकेला रहता है। तो वो जाकर उसके पापा से बात करता है कि ऐसी ऐसी बात है और उससे शादी करना चाहता है। तो उसके पापा भी मान जाते हैं और शादी तय कर देते और धूमधाम शादी की तैयारियां चलती है। शादी वाले दिन जब कोयल के रूम में वो अगन जाता है तो देखता है कि वो सुसाइड करने जा रही थी, पंखे से रस्सी लटक रही है। तब वो अगन उससे पूछता है कि क्या बात है। तब वो बताती है कि जब वो हायर स्टडीज़ के लिए वहाँ गई थी तो उसे एक लड़का मिला था परिवार, और जिससे उसे बहुत प्यार हो गया था और अब उससे ही शादी करना चाहती है। अगन बोलता है कि ठीक है, वैसे भी उसके लिए कोयल से शादी करना इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है, कि उसके मन में भी कोई इससे ज़्यादा कोई फीलिंग्स नहीं, बस वो उसका मन रखने के लिए शादी कर रहा था। कोयल खुश हो जाती है। तब अगन बोलता है कि उसे अपने पापा से बात करनी चाहिए और वो मान जाएंगे, क्या पता। कोयल अपने पापा के पास जाती है जो कि अपनी बहन के मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं। तब जाकर वहाँ सारी बात बता देती है। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे शादी करवानी चाहिए, किसी से करो, लेकिन वो लड़का किस जात का है। तो कोयल बताती है कि तू दूसरी जात का। तब वो कहता है कि नहीं, फिर तो नहीं हो सकती। अगर सेम जात का होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दूसरी जात का है तो शादी नहीं करवा सकती। तब कोयल उसे बोलती है कि वो भाग जाएगी, सुसाइड कर लेगी वगैरह वगैरह।
तो उसका बाप का असली रूप सामने आता है। यहाँ आता है ट्विस्ट। वो कहता है कि जो तुम्हारी बुआ है ये कोई गलती से कुएं में नहीं गिरी थी, बल्कि उसने ही उसे कुएं में गिराया था, क्योंकि वो भी किसी दूसरी जात वाले लड़के को लेकर आ गई थी और बोल रही थी कि मैं उससे शादी करूँगी। तो उसने उसे कुएं में धकेल दिया, क्योंकि उससे उसकी इज्जत बहुत प्यारी है। इसलिए तुम ये मत सोच लेना कि वो उसे मारने के लिए 1 मिनट भी सोचेगा। वो डर जाती है, तभी वो आगे आ जाता है और बोलता है कि वो तो बस प्रैंक कर रहे थे, असलियत में ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके पापा भी बोल रहे हैं कि वो भी प्रैंक ही कर रहे थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो दोनों ही प्रैंक नहीं कर रहे थे। रात में कोयल का लवर परिमल वहाँ आता बोलता है कि उसे गजा नाम के मिनिस्टर के राइट हैंड से बात कर ली, बस यहाँ से निकल जाए, बाद में वो देख लेगा। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगते हैं तभी वहाँ देखते हैं कि गजा की एंट्री होती है। सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। यहाँ आता है ट्विस्ट। परिमल जिस गजा की बड़ी बड़ी फेंक रहा था, वो कोयल के पापा के पैर छू रहा है, वो बोल रहा है कि उनकी वजह से ही वो मिनिस्टर बना। ये देख कर आगन बोलता है कि ये है तेरा गजा, जिसकी तो बड़ी बड़ी हाँक रहा था, और ये प्लान भी फेल हो गया। फिर वो प्लान बनाते हैं कि अगर इंडिया में कहीं गए तो उनके पापा उन्हें ढूंढ लेंगे कि उनकी पहुँच बहुत दूर दूर तक है, इसलिए उन्हें फ़ौरन भागना पड़ेगा। तो कोयल कहती है कि फ़ॉरेन की वीज़ा लगता है और रातों रात वीज़ा कैसे मिलेगा। तो उसका अगन का दोस्त सत्य बताता है कि कुछ कंट्रीज़ में ऑन अराइवल वीज़ा है, वहाँ जैसे ही पहुँचोगे तो आपका वीज़ा बन जाएगा। सब खुश हो जाते हैं और फ्लाइट देखने लगते हैं। तभी परिमल बोलता है कि वीज़ा तो मिल जाएगा, बट क्या रातों रात पासपोर्ट बन जाएगा। मतलब उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है। अगन उसके पीछे जूता लेकर भागता है। ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर परिमल उससे बोलता है क्यों ना अगन कोयल से झूठी शादी कर ले और 2-3 महीने उसके साथ रहे, तब तक वीज़ा और पासपोर्ट दोनों मिल जाएगा। अगर नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। कोयल भी रोने लगती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़ी देर में अगन वापस आता है, क्योंकि वो बचपन से ही कोयल के साथ था, हर सिचुएशन में उसके साथ था, दुख सुख में। तो इस सिचुएशन में उसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकता। वो दोनों शादी कर लेते हैं और उसके पापा उन्हें एक घर गिफ्ट करते हैं और उसके कागज़ देते हुए कहते हैं कि ये घर उसके नाम नहीं है, बल्कि आने वाले नाती के नाम है, जो उसे 10 महीनों में चाहिए। यानी उसे अगले 10 महीनों में बच्चा भी चाहिए। फिर टेंशन। अगले कुछ दिनों में परिमल का पासपोर्ट भी बन जाता है और हो जाते हैं वीज़ा ऑफिस वीज़ा बनवाने के लिए। वहाँ जाकर पता चलता है कि ऑन अराइवल वीज़ा तो 30 दिन का होता है। 30 दिन के बाद उन्हें जिस भी कंट्री में जा रहे हो उन्हें वापस आना पड़ेगा। तो 30 दिन में तो काम नहीं बनने वाला था। तो पूछते हैं कि दूसरा क्या रास्ता है। तो वो बोलते हैं कि अगर आप वर्किंग वीज़ा पर जाते हैं तो जितने दिन आपका काम चलता है उतने दिन आप वहाँ रुक सकते हैं। तब अगन के दिमाग में आइडिया आता है। वो अपनी एक्स लवर अमृता से बात करता है, जो कि अपने हस्बैंड के साथ कनाडा में सेटल है। उससे रिक्वेस्ट करता है कि परिमल के लिए एक जॉब का इंतजाम करें ताकि वो यहाँ से भाग सकें। तो अमृता तो नहीं मान रही, उसका हस्बैंड मान जाता है और वो कहता है कि हाँ उसे जॉब मिल जाएगी, बस वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर दे। कुछ दिन बाद वो वीज़ा के अप्लाई के लिए जाते हैं। वहाँ पर परिमल का वीज़ा तो अप्रूव हो जाता है, बट कोयल का नहीं होता है, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट हॉस्पिटल से यहाँ आई थी वीज़ा के टाइम, उसमें हो जाता है ट्विस्ट। उस रिपोर्ट में ये है कि कोयल जो है वो पिछले 2 महीनों से प्रेग्नेंट ये कैसे हुआ, कब हुआ। तब कोयल परिमल पर चिल्लाती है कि उसने मना किया था ना कि वो ना करे, ऐसा ना करे, लेकिन उसको माना नहीं और आज ये हो गया और वो जा भी नहीं सकते। तब अगन का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो बोलता है कोई नहीं, अबॉर्शन करवा लेते हैं, क्या बड़ी बात है, गलती से ही हुआ है। लेकिन कोयल और परिमल का मन नहीं मानता है, क्योंकि उनका तो बच्चा था। बहुत समझाने पर कोयल मान जाती है, लेकिन परिमल नहीं मानता है। हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अबॉर्शन के लिए बात करते हैं। तब डॉक्टर बताती है कि कोयल को PCOD नामक सिंड्रोम भी है और उसका यूट्रस भी बहुत कमज़ोर है। अगर उसने अबॉर्शन करवाया तो वो आगे कभी माँ नहीं बन पाएगी। तब भी कोयल कहती है कोई बात नहीं बन पाई तो नहीं बन पाएगी, उसकी किस्मत है। तब अगन कहता है नहीं, फिर तो ऐसा नहीं चलेगा, तुम अबॉर्शन मत करो। कोयल जिद करती है। तब अगन उसे मनाने की ट्राई करता, लेकिन नहीं मानती है। तो उसके पापा को फ़ोन कर देता और कहता है कि वो नाना बनने वाला है।
अब फिर तो कोयल भी कुछ नहीं कर सकती, सारी फैमिली हॉस्पिटल आ जाती है और वहाँ भीड़ मच जाती है। कोयल को उठा लेते हैं गाँव में और उसकी खूब देखभाल करते हैं। और अब तो जब तक बच्चा नहीं हो जाता उन्हें वीज़ा भी नहीं मिलेगा। 7 महीनों बाद कोयल को बच्चा होने वाला है। सब लोग अगर को ज़बरदस्ती कोयल के पास भेज रहे हैं लेबर रूम में कि शायद वो वहाँ जाए और उसे हिम्मत मिले, लेकिन वो भी जाना नहीं चाहता है। फिर ज़बरदस्ती उसे धक्का दे के भेजते हैं और वहाँ पर वो इधर उधर देख रहा होता है उस रूम लेबर रूम में, उसके कोयल के पास नहीं जाता। तब कोयल उसका हाथ पकड़ के बोलती है कि उसे उसकी ज़रूरत है। तब वो कोयल को मेंटल सपोर्ट देता है और उसका बच्चा हो जाता है, लड़का होता है। उसका नाना उसे अपने पास ही रखता है, बच्चे को नहलाता है, धुलाता है, लाड लड़ाता है। अब दोनों को वीज़ा भी मिल गया, टिकट भी हो गया है। आज घर पर कोयल के घर पर कोई फंक्शन रखा गया है, कोयल सबको खाना खिला रही है और जो अगन और उसके दोस्त हैं उनको भी अपने हाथ से खाना परोस रही है और बोल रही है कि खा लो, क्या पता बाद में मौका मिले ना मिले। तब अगन का दोस्त कहता है कि अगन को भी उससे बहुत प्यार था, लेकिन उसने अपना प्यार कभी उसके सामने बताया नहीं, क्योंकि कोयल को किसी और से प्यार था। वो प्यार से दुख था, वो अपने सीने में दबा कर बैठ गया। तब कोयल को बहुत दुख होता है और वो रास्ते में जब अगर उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा होता है तो वो विंडो से टिकट्स और पासपोर्ट फेंक देती है। अगर गाड़ी रोकता है और पूछता है कि ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि अगर खुश रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। अब फिर क्या, अब अगर के लिए लड़की ढूंढी जा रही है, ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बना रहे हैं और उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो सिर्फ डाइवोर्स भी फाइल कर देते हैं कि बराबर डाइवोर्स भी हो जाएगा। जब कोयल पीछा नहीं छोड़ती है और उसके लिए पूरी शिद्दत से लड़की ढूंढने लग ही जाती है, तब अगन सोचता है कि ऐसे तो नहीं जाएगी। तब अगन अपने जो कंपनी का ग्रुप होता है उसमें लड़की होती है, उससे बोलता है कि तुम प्रपोजल लेके आओ झूठा, और वो मान जाएगा और फिर कोयल जैसे विदेश चली जाएगी, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो अगले दिन वो उसके ग्रुप की जो लड़की है वो वहाँ पर आती है और वो कहती है कि अगन उसे बहुत पसंद है। अगन भी झूठ मूठ बोल देता है कि हाँ उसे भी बहुत पसंद है, और इस करके कोयल खुश हो जाती है कि हाँ आखिर में अगन को लड़की तो मिलेगी। इधर मिनिस्टर को उसका वकील बताता है कि उसकी बेटी ने डाइवोर्स फाइल किया है, अपनी बेटी को जहर से मारने की धमकी देता है। तो अगन कहता है कि कोयल की उसमें कोई गलती नहीं है, डाइवोर्स ने फाइल किया था क्योंकि उसका मन भर गया था, अब वो दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। वो अगन को मिनिस्टर बोलता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और अब मिनिस्टर अपने आदमी को कहता है कि वो उसे जान से मार दे। तब कोयल उसे बताती है असली बात की वो लड़का उनका नहीं है, परिमल का है। बाकी सारी सच्चाई बताती है और वो ऐसे भागने वाले थे। तब उसके मिनिस्टर को सब पता चलता है, तो उसका गला दबाने वाला होता है लड़की का। तब उसे याद आता है कि नाती असलियत तो उसका नाती नहीं है, ये तो कोई गंदा खून है। तो उसे मारने के लिए उसे उठाकर नदी किनारे ले जाता है और उस पिस्टल टांग देता है। तो जैसे ही उसको मारने वाला होता है उसके नाती को, तभी उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं गिर जाता है। अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तब अपने आप को हॉस्पिटल पाता है। तब डॉक्टर उसको मिनिस्टर को बताता है कि आपके नाती ने उसकी जान बचाई है। वहीं वहाँ से ज़मीन पर चलते 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 रोड तक पहुँचा, और रोड पे किसी ने जब उसको देखा तब वो आपके पास आए और आपको हॉस्पिटल पहुँचे। तो उसकी आंखों में नाती के लिए प्यार उमड़ जाता है, लेकिन असलियत में उसके नाती ने नहीं, अगन ने उसकी गाड़ी को जीपीएस से ट्रैक करते हुए वहाँ तक पहुँचा था और देखा कि वहाँ मिनिस्टर गिरा हुआ, तो उसको हॉस्पिटल ले आए थे। लेकिन उसकी प्लानिंग थी। अब मिनिस्टर को उसके नाती से प्यार हो जाता है। तब अगन कहता है कि आप तो इससे इतना प्यार करते थे, फिर इसे क्यों मारने जा रही थी, ये तो बच्चा है। तो उसकी भी आंखें भर आती है और वो परिमल को एक्सेप्ट कर लेता अपने जवाई के रूप में। अगर बेचारा दुखी सा वहाँ से निकल जाता है और मूवी हो जाती है एंड 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 एंड। ऐसे तो नहीं हो सकता कि अपना हीरो दुखी हो मूवी एंड हो जाए। कुछ देर बाद दिखाते हैं कि अगर अपनी घर के आगे माँ के साथ बैठा है
तभी वहाँ की लाइट ही चली जाती है। जब लाइट आती है तो देखता है कि वही सरप्राइज पार्टी वहाँ पर फूल पटाखे लिए खड़ी है और सरप्राइज देती है उसे। अगर कहता है क्या हुआ, तो वो नीचे देखता है तो वही जो ग्रुप की लड़की जिसने झूठे मूठा अगर को प्रपोज किया था वो घुटनों पर बैठी और उसे प्रपोज कर रही है। यानी वो वास्तव में ही अगन से पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन अगन कभी समझ नहीं पाया था। फिर कोयल की जिद करने पर अगन वहाँ जाता है और उसे दोनों को गले लगा लेता है और यहाँ होती है अपनी हैप्पी एंडिंग। दोनों को अपना प्यार मिल जाता है। तो आप कैसी लगी आपको मूवी, कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।